हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 34 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका पेपर 1-2 महीने में होने वाला हो, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन लिया है सारे इंपॉर्टेंट है, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राइट आंसर करिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। साथियों, आप लोग 30 क्वेश्चन आंसर में से कितने क्वेश्चन आंसर सही करते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर साथियों हड़प्पा सभ्यता स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं साथियों, राखालदास बनर्जी की अगर हम बात करें तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है दयाराम साहनी, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो यहाँ पर जो अभी नंबर आपको दिखेगा इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप लिखकर पीडीएफ या हाई कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है नेपाल, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी पर साथियों टिहरी बांध स्थित है। तो भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई साथियों 260.5 मीटर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रोहना बोपन्ना निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो रोहना बोपन्ना जो है साथियों, उनका संबंध टेनिस खेल से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, रोहना बोपन्ना 43 साल की उम्र में पहली बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब जीते और रोहन बोपन्ना ने एशियंस गेम्स 2023 में ऋतुजा भोसले के साथ मिश्रित युगल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, और उनका संबंध टेनिस खेल से है। तो आप ध्यान रखिएगा, टेनिस खेल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था साथियों वो हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। ध्यान रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह साल 1928 में यहाँ पर देखिएगा हुआ था। इस आंदोलन का मकसद मुंबई प्रेसिडेंसी में किसानों पर लगने वाला 22% कर बढ़ोतरी को रद्द करना था। यानी कि बारदौली जो आंदोलन था उसका मेन मकसद था जो किसानों पर 22% का बढ़ोतरी कर लगा था उसको रद्द करना था। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। और साथियों, इस आंदोलन को सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी। यानी कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, बारदौली के ही आंदोलन में उनको सरदार की उपाधि दी गई थी और सरदार पटेल के ही नेतृत्व में बारदौली का सत्याग्रह भी शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1928 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो वित्तीय राजधानी साथियों मुंबई है। आप लोग गलती से दिल्ली मत करिएगा, क्योंकि दिल्ली तो भारत की राजधानी है ही, पर वित्तीय दिल्ली यहाँ पर वित्तीय राजधानी पूछा है तो मुंबई है। ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा। अब मुंबई क्यों है? क्योंकि साथियों यहाँ वित्तीय राजधानी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जैसे कई वित्तीय संस्थाओं का मुख्यालय है, इसलिए इसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा, 1789। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा रॉबर्ट हुक ने मृत्यु कोशिका की खोज की थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा। यहाँ पर देखिएगा रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में मृत्यु कोशिका की खोज की थी। उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी से कर्क के पतले टुकड़े में मृत्यु पादप कोशिकाओं का अवलोकन किया था। उन्होंने इन कोशिकाओं का नाम सेल दिया था। क्या नाम दिया था? सेल। यहाँ पर देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं साथियों वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचना किया था। नोट करिएगा, वंदे मातरम भारत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत उनके प्रसिद्ध आनंद मठ उपन्यास जो था उनका आनंद मठ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बना था। और 24 जनवरी 1950 को इसके पहले 2 पद को भारत का राष्ट्रीय गीत भी निर्धारित किया गया था, राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तत्वबोधनीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधनीय सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर देखें, तत्वबोधनीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को की थी। यह ब्रह्म समाज के अलग होकर बना एक धार्मिक संगठन था। इसका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर करिएगा, कृष्णा नदी पर। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा, इसका निर्माण हुआ था साथियों 1955 और 67 के बीच में। कृष्णा नदी का निर्माण, यानी कि नागार्जुन बांध पर बांध जो बना है कृष्णा नदी पर, इसका निर्माण 1955 और 67 के बीच किया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, 6। नोट है साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यह अधिकार समानता की अधिकार, यानी कि पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता की अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब संपत्ति का जो अधिकार है वह एक विधि और कानून का अधिकार है, इसलिए अब वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राज्यीय परिषद निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है साथियों वो है अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विस्तार में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो साथियों खेड़ा आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह शुरू किया गया था 1918 में। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में
किसानों द्वारा जो लगान लगाता उसके माफ़ी के लिए किया गया था, यानी कि रद्द करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो साथियों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, रोम। यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यह एक प्रकार का साथियों नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि बिजली की सप्लाई बंद होने के बाद भी इसमें जो मौजूद डाटा होता है वो सेव होता है, यानी कि प्राथमिकता देता है, इसलिए इसको प्राथमिकता रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एक अस्थायी रूप से मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वायु क्या है? तो वायु क्या है साथियों? एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, वायु एक मिश्रण है। यहाँ पर देखिएगा वायु एक मिश्रण है जो कि साथियों यौगिक या उदासीन गैस या विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का मिश्रण है, जबकि कुछ तटस्थ हो सकते हैं, यानी कि वायु स्वयं तत्वों और यौगिकों का एक मिश्रण है, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो साथियों अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, बाकी डिटेल में ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEG सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा सेज, यानी कि सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है पूरा विस्तार में, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ये बहुत विस्तार में दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन और अन्य डॉल्फिन्स प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसे हर साल 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की थी, और भारत के डॉल्फिन 1991 में राष्ट्रीय जलजीव घोषित की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है साथियों इसको 1991 में राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं हर साल साथियों पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो अल्ट्रासोनिक कौन सा तरंग होता है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा सोनार अल्ट्रासोनिक होता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? तो साथियों बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख आता है। नोट करिएगा, बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आता है। यह अनुच्छेद सरकार को एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और कर का विवरण संसद में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो अनुच्छेद 112 ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा 25, यानी कि 25। नोट करिएगा भारत में 25 उच्च न्यायालय है। इनमें से प्रत्येक का अधिकार क्षेत्र एक या एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के तहत स्थापित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल शासक ने साहू मुक्त कर दिया था? तो साहू मुक्त किस मुगल शासक ने किया था? तो मुअज्जम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा मुअज्जम। ये नोट है, देखिएगा बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम मराठा राजकुमार साहू को मुगल कैद से आज़ाद कराया था, और बहादुर शाह प्रथम 8वें मुगल सम्राट थे
उनका असली नाम मिर्ज़ा मोहम्मद मुअज्जम था। उन्होंने मराठा और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीतियाँ अपनाई थी। तो यहाँ पर मुअज्जम रहेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन की खोज किसने की थी? तो साथियों विटामिन की खोज किसने की थी ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा। बाकी यहाँ पर जो नोट दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, Na2CO3। नोट करिएगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट है। यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा वलित। हिमालय एक वलित पर्वत है, सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा। नोट करिएगा हिमालय एक वलित पर्वत है जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसमें माउंट एवरेस्ट सहित कई ऊंची चोटियां हैं। हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारत की प्लेट के टकराव से हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, 42वां संविधान संशोधन। नोट करिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। जो 1976 में हुए इस संविधान संशोधन में भाग 4A को जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। बाद में 46वें संविधान संशोधन ने एक और कर्तव्य को इसमें जोड़ा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन का आधार, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, आर्टिकल 21। नोट करिएगा भारत के संविधान में जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन है जो कि आपके टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है साथियों, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये आपका पहला टेस्ट है, नीचे कमेंट में राइट आंसर बताइए। दूसरा टेस्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये दूसरा टेस्ट है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों यदि आपको PDF की आवश्यकता है तो नीचे जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और प्रश्न पत्रिका 31, 2 और 3 नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।